भारत, मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके अंतर्गत मैं जो है 2 वीडियो बना चुका हूं। आज जो है ये समझ लीजिए तीसरा वीडियो है। चलिए इसमें जो है हम लोग जो है पहला टाइप का ही क्वेश्चन आज फिर जो है हम लोग जो हल करेंगे, क्योंकि पहले टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है लगातार जो 5-6 साल से पूछा हुआ है, इसलिए पहला ही टाइप मैं ज़्यादा ही आपको जो है समझा देना चाहता हूं, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आया हुआ। सिर्फ पिछले साल ही ऐसा हुआ था कि इस पहले टाइप से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 19 बराबर 10 गुणे 4 ऋण 5 धन 5। हमने जो है आपको बताया था कि जो है सबसे पहले बराबर का चिन्ह सारे ऑप्शन में हम देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जो है ऑप्शन के माध्यम से हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कोई भी जो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए भाग का क्या, इसमें भाग वाला चिन्ह कहीं है? नहीं है, किसी भी ऑप्शन में भाग का चिन्ह नहीं है। तो फिर जब हमको न बराबर का चिन्ह मिला न भाग का चिन्ह मिला, तो फिर हमें सारे ऑप्शन एक एक करके देखने हैं, उसमें लगा करके देखने हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विदाउट पेपर और पेंसिल के जो है हम इसको करेंगे, तो उसी प्रकार से हम एक एक ऑप्शन इसमें रख करके देखेंगे। चलिए पहला ऑप्शन है, देखिए गुणे बराबर धन ऋण। तो यानी कहने का तात्पर्य है इस वाले स्थान पर जो है गुणा हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर, चूंकि पहले स्थान पे यहाँ गुणा है तो पहले स्थान पे यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ बराबर हो जाएगा और यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। ऑप्शन को हम लोग रखते हैं तो गुणा का काम, क्योंकि इसमें देखिए जो संक्रिया चिन्ह है गुणा है, धन है, ऋण है, तो गुणा का काम इसमें पहले करते हैं। तो गुणा कर लेंगे, 19 में 10 का गुणा करेंगे तो 190 हो जाएगा, और 190 के बाद यहाँ बराबर हो जाएगा। बराबर के बाद जो है 4 धन 5, 4 और 5 जब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से जब 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 190 बराबर 4 हो जाएगा। क्या 190 बराबर 4 होता है? नहीं होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, दूसरे ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें धन गुणे ऋण और बराबर जो है दिया हुआ है। तो पहले गुणा का काम करते हैं। गुणा किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे पहला चिन्ह यहाँ है, दूसरा स्थान यहाँ है, यानी यहाँ पहले से ही गुणा रखा हुआ है, लेकिन इन चिन्हों का तो कोई महत्व होता नहीं है, हमें ये वाला चिन्ह रखना है। तो गुणा करिए, यहाँ गुणा रख करके, तो 10 गुणे 4 40 हो गया, और 40 के बाद 19 जोड़ेंगे तो 50 और 9 59, यानी इतने का हल जो है हमें 59 मिल चुका है। और 59 में से यहाँ फिर जो है माइनस हम रखेंगे, 59 में से 5 जाएगा तो 54 हो जाएगा, और 54 बराबर 5, तो 54 बराबर 5, ये भी ऑप्शन हमारा जो है गलत है, ठीक है, इसको भी हम काट देंगे। फिर हम लोग जो है तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए धन ऋण बराबर गुणे। तो गुणे की जो है पहला काम गुणे का करेंगे, तो गुणा सबसे लास्ट स्थान पे आया, चौथे स्थान पे, चौथे स्थान का चिन्ह यहाँ रखाएगा गुणे का, यानी 5 गुणे 5, ठीक है, 25, और उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह रखाएगा, यहाँ पर बराबर रख दिए। फिर उसके बाद जो है इधर जो है इनके बीच ये ऋण का चिन्ह आएगा और यहाँ धन का चिन्ह आएगा, तो धन का काम पहले कर लेंगे। 19 में 10 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, और 29 में से जो है 4 घटाएंगे 25 हो जाएगा, और 25 बराबर जो है 25 के, हाँ देखिए ये सही है विकल्प, ये जो विकल्प है ये सही है, तीसरा विकल्प आपका सही है। फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। फिर उसके बाद देखिए इनमें जो हो जाएगा, तो 19 और 10 जब जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में से 4 जो है घटेगा तो हमारा 25 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान 25 होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर
25, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी सी वाला ये ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में जो है 1 2 3 4 5 जो है संख्याएं हैं, तो हमारे पास संक्रिया चिन्ह 4 होने चाहिए, तो 4 संक्रिया चिन्ह का ही जो है ऑप्शन दिया भी है। ठीक है, चलिए पहले देखिए सारे में बराबर का चिन्ह है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई भी ऑप्शन बराबर चिन्ह के कारण जो है एलिमिनेट नहीं होगा। फिर भाग का चिन्ह हम देखेंगे, तो हाँ देखिए भाग का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम ये देखते हैं कि 3 ऑप्शन में जो भाग का चिन्ह चौथे प्लेस पे है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में भी चौथे प्लेस पे है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी चौथे प्लेस पे है, तीसरे वाले भी ऑप्शन में जो है चौथे प्लेस पे है। तो चौथा प्लेस जरा देखते हैं क्या है। चौथा प्लेस यही वाला प्लेस है, यानी 10/20 होना चाहिए। इसका मान 10/20 हो जाएगा अगर हम यहाँ भाग का चिन्ह ले लेंगे, और 10/20 से जो है फ्रैक्शन जनरेट होगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न जनरेट होगा, और भिन्न होगा 1/2। मैंने बोला था कि भिन्न जब भी आएगा तो ऑप्शन गलत होगा। तो ये हम समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों जो है गलत है। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। यही ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर लीजिए, वेरिफिकेशन करिए। तो वेरिफिकेशन करिए तो देखिए इसमें जो है डिवाइड का चिन्ह पहले है, तो यहाँ डिवाइड का चिन्ह ले लीजिए, यानी 10 से जो है 90 में भाग देंगे 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ बराबर कर दिए यानी 9 आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद बराबर का चिन्ह हो गया। फिर उसके बाद जो है आप जो है 19 और 10 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह बीच में लेना है। तो 19 10 29 हो जाएगा, और 29 फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह लेना है, 29 में से 20 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यानी 9 बराबर 9। इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 9। तो हमने ऑप्शन 1 को रख करके देखा कि ये मान लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये समीकरण हमारा संतुलित है। यानी यही वाला ऑपरेटर्स जो है चिन्हों का क्रम हम इसमें लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बराबर चिन्ह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी बराबर चिन्ह के कारण जो कोई भी आंसर जो है एलिमिनेट नहीं होगा। फिर उसके बाद भाग का चिन्ह कहीं नहीं है, तो यानी हमको एक एक जो है विकल्प इसमें रख करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखिए पहला वाला विकल्प रखते हैं। तो पहले वाले विकल्प में देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ बराबर है, यहाँ गुणे है। तो गुणे का काम पहले करेंगे, तो ये चौथे प्लेस पे है, तो चौथा प्लेस ये है, 1 2 3 4 चौथा प्लेस ये है। तो 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और उसके बाद बराबर का चिन्ह है, यानी पीछे से दूसरे स्थान पर बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह हमने कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा हो गया, और फिर इसके बाद जो है यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो है ऋण चिन्ह लेना है। ये देखिए तीसरे प्लेस पे, इधर से पीछे से तीसरा प्लेस और आगे से जो है दूसरा प्लेस, पहला दूसरा, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेना है, और पहले प्लेस पे जो है धन चिन्ह लेना है। तो पहले धन का काम करेंगे, 50 धन 30 यानी 80 हो गया, और फिर घट जाएगा 8। तो 80 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72, यानी 72 बराबर 72, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन हल कर, आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को जो है हल करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 ऋण 4 बराबर 15 धन 25 गुणे 4। हालांकि मैं चिन्हों को पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को जो है बोलते वक्त, लेकिन इन चिन्हों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है,
ऑप्शन के चिन्ह इसमें रखे जाते हैं, इन चिन्हों का कोई महत्व नहीं होता। ये समझ लीजिए ब्लैंक स्थान है, बस जो है नंबर ही हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन को देखिए। बराबर चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी सारे ऑप्शन में जो है बराबर का चिन्ह है। फिर उसके बाद भाग के चिन्ह को खोजते हैं तो भाग का चिन्ह कहीं नहीं है। तो यानी अब हमको सारे ऑप्शन रखने हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन रखने हैं। तो देखिए पहला वाला रखें, तो पहला वाला अगर हम रखेंगे तो बराबर का चिन्ह पहले स्थान पर यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरे स्थान पे यहाँ ऋण आ जाएगा, फिर यहाँ तीसरे स्थान पे जो है ये तीसरे स्थान पे यहाँ गुणा आ जाएगा। तो जब तीसरे स्थान पे हम गुणा रखेंगे तो 15 का गुणा 25 से करना पड़ेगा, और 25 में 15 का गुणा होगा तो लगभग 375 आएगा। तो 375 ये, और उसमें ये 4 जुड़ेगा, 375 4 379, और 379 इतने का मान आ गया। फिर उसके बाद यहाँ ऋण लगेगा, ऋण में से 4 यानी 4 घटेगा तो ऋणात्मक मान आ जाएगा 9 के बराबर। तो यानी ये ह्यूज नंबर हो जाने के कारण पहले ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन जो है गलत है, तो इसको हम गलत मान लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, गुणे का चिन्ह पहले वाले में ही है, पहले स्थान पर, तो 9 गुणे 4 9 चौक 36, और उसके बाद यहाँ बराबर जहां है वहीं पे दूसरे स्थान पे बराबर ले लेंगे, यानी 36 बराबर। ठीक है, फिर 15 और ये धन ले लेंगे, 15 और धन 25 यानी 40 हो गया, और यहाँ पे ऋण लेना है लास्ट वाले स्थान पर, तो जो 40 में से 4 घटेगा 36, यानी 36 बराबर 36 के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 36, राइट हैंड साइड 36, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। समीकरण जो है बन गया, समीकरण संतुलित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले देखिए बराबर, हाँ बराबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बराबर हम इसलिए खोजते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये बराबर चिन्ह मिस कर देता है ऑप्शन में, और जब बराबर चिन्ह मिस हो गया तो यानी वो जो है ऑप्शन जो है वो गलत है, पहले ही पता चल जाएगा। क्योंकि कोई समीकरण के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध यह है कि बराबर चिन्ह उनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर चिन्ह कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के एनएमएमएस के जो है क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह दे रहा है, लेकिन कई जगह कई प्रदेशों के जो है क्वेश्चन में जो है ये बराबर चिन्ह ही हटा देता है। लोग इसी बराबर चिन्ह से जो है इसको जो है ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो सब में बराबर है, भाग को खोजिए, तो भाग कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी हमको सारा ऑप्शन डाल करके इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन डालें, तो यहाँ पहले वाले स्थान पे ऋण जाएगा, दूसरे स्थान पे धन जाएगा, तीसरे स्थान पे गुणा जाएगा, चौथे स्थान पे बराबर जाएगा। ठीक है, यानी गुणा और बराबर वाला वही चिन्ह है। ठीक है, तो 80 में 80 ऋण 10, ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये सबसे पहले काम गुणे वाला होता है ना, पहले गुणा वाला करेंगे, तो गुणा वाला काम 45 गुणे 40, 45 गुणे 40 आपको वैसे ही लगता है लगभग 4 चौक 16 1700 के करीब अमाउंट आएगा, और इतने बड़े अमाउंट का इस समीकरण में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, पहले ही ऐसे जान लीजिए। यहाँ पे ही गुणा आ रहा है तो 45 गुणे 40, अब इतना बड़ा 45 गुणे 40 यानी 4 चौक 16, 5 चौक 20 यानी 1800 के लगभग अमाउंट आ रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है 1800 का, क्यों? क्योंकि 1800 की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ छोटा सा नंबर 80 10 और 5 यही है, इनसे 1800 का नंबर जो घटा गुणा भाग कुछ भी करके नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में गुणा पहले है, फिर धन है, फिर बराबर है, फिर ऋण है, तो गुणा कर लीजिए। 80 का गुणा 10 में करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 उसके बाद यहाँ धन 845 हो गया, फिर बराबर बराबर तो 845 और बराबर 40 में से 5 घटेगा यानी 35, कहीं भी जो है ये सही नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी जो है
गलत है। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो पहले सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी में जो है गुणा है, तो गुणा करिए। 80 में 10 का गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। हाँ 800 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहां बराबर आ जाएगा, बराबर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इनके बीच जो है धन का चिन्ह आ जाएगा, तो 45 और धन 40 यानी 85, और 85 में से ऋण 5 घटेगा यानी 80। एक मिनट जरा ये देखिए, क्वेश्चन जो है गलत है। ये यहां पर ये 80 नहीं होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी देखिए अगर हम ये 0 मिटा देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका संतुलित हो जाएगा। ये देखिए 0 मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब आप लोग जो है जरा रखिए, पहले स्थान पे क्या है, गुणा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 809 होकर के 80 हो जाएंगे। 8 गुणे 10 यानी क्या हो गया, 80। ठीक है, और उसके बाद इस वाले स्थान पे, दूसरे स्थान पे यहां बराबर है, तो यहां भी बराबर आ जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पे धन है, तो तीसरे स्थान पे धन यानी गुणे वाले स्थान पे जो है धन हो जाएगा। तो 45 और धन 40, 45 और 40 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 85। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाले स्थान यानी चौथे स्थान पे जो है ऋण है, यानी यहां पर हम ऋण ले लेंगे, तो 85 में से 5 घटा देंगे। 85 में से 5 हम घटा दिए, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 80, यानी 80 बराबर 80, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और बराबर 80 के। ठीक है, समीकरण बैलेंस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। लिखने में गलती हो गई थी, यहां मैंने जो है 8 के जगह एक 0 बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए, लेकिन जो है हमने इसको परीक्षण लगाते वक्त इसका परीक्षण किया तो पता चल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 हम लोग देखेंगे, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है 15 धन 3 ऋण 33 गुणे 20 बराबर 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बराबर चिन्ह देखते हैं, तो बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है, बराबर यहां है। ठीक है, फिर भाग देखते हैं, भाग वाला चिन्ह कहीं नहीं है, तो यानी अब हमको सारा ऑप्शन रख करके इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में यहां लास्ट वाले स्थान पे गुणा है, तो यानी 20 गुणे 8, यानी 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बराबर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जो है ये 33 हो जाएगा, और 33 में धन 3 यानी 36, और 36 ये धन में रहेगा, और ऋण 15 यानी 15 ऋण 36, 15 ऋण 36 बराबर जो है 160। तो ऐसा कहां संभव है, ऐसा संभव ही नहीं है कि 15 में से 36 घटाएं और 160 के बराबर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे तो जो है पहले स्थान पे गुणा है, तो 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 3 45, यहां लिखते जाइए अगर थोड़ा सा भी शक हो तो 45। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ऋण का चिन्ह, दूसरे स्थान पर ऋण का चिन्ह, फिर उसके बाद यहाँ तीसरे स्थान पर धन का चिन्ह, यानी 35 और धन 20। ठीक है, और बराबर 8। तो ये भी जो है मान सही नहीं है, क्योंकि 45 में 20 जोड़ेंगे 65, और 65 में से 33 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है जो 32 आएगा, तो 32 8 के बराबर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है गलत है। फिर हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी को टेस्ट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, लास्ट में गुणा है, यानी यहाँ 20 और 8 के बीच में गुणा हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। चलिए 160 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बीच में यहाँ ऋण आ जाएगा और यहाँ धन आ जाएगा,
तो धन आ जाएगा, तो 3 और 33 36 हो जाएगा, और 36 में से 20 घटेगा, तो 36 में से जब 20 घटेगा तो आपका 36 में से 20 घटेगा तो 16, ठीक है, ये 16 आपका 16 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जो है लास्ट में यहाँ जो है बराबर का चिन्ह आएगा तो 15, ठीक। और ये जो है गुणा का चिन्ह यहाँ काम करना था, ये भी जो आंसर सही नहीं है क्योंकि 160 एक ह्यूज अमाउंट यहाँ आया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, यही सही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पहले स्थान पे गुणा है, दूसरे स्थान पे बराबर, तीसरे स्थान पे धन, चौथे स्थान पे ऋण। तो पहले स्थान पे गुणा कर लीजिए, 15 तिहाई 45, चलिए 15 तिहाई 45 बराबर है दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद जो है 33 और धन 20, 33 और 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50, 53 हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्थान पर ऋण है, तो यानी ऋण 8। तो अब आपका क्या हो गया, 45 बराबर 53 ऋण 8। तो ये 53 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये भी 45 ही होगा, यानी 45 बराबर 45, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, बराबर 45। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा गलती हो जाने से थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंस गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से हमें क्वेश्चन जो है उतारना है। चलिए आइए इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन है 9 बराबर 3 गुणे 4 ऋण 31। अब इसी को हमको हल करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी। तो इन ऑप्शनों में सबसे पहले हम जो है बराबर देखेंगे, बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है, बराबर यहां भी है और बराबर यहां भी है, यानी जो है बराबर से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। फिर हम भाग का चिन्ह देखेंगे। तो भाग का चिन्ह देखिए यहाँ पे है चौथे विकल्प में। तो चौथे विकल्प में भाग का चिन्ह है, जरा इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो 9 भागा 3, यानी 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, पूरा कट जा रहा है। तो जो है इसको हम पूरा करके रख करके देखेंगे। तो 3 और उसके बाद इस 9 में 3 से भाग देने पर 3 आया और 3 यहाँ पर धन चिन्ह हो जाएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 और 7 बराबर 31। 7 बराबर 31 कभी नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक। अब हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। तो देखिए 9 ऋण 3, यहाँ पर पहले स्थान पर ऋण ले लेंगे तो 9 ऋण 3, फिर उसके बाद धन 4। तो धन 4 यानी ऐसे हो जाएगा 9 ऋण 3 धन 4 बराबर 31। तो आप ये देखिए कि 9 4 13 और 13 में से 3 जाएगा 10। 10 जो है 31 के बराबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी जो है इसका गलत जो है ऑप्शन है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जो है आपका हो जाएगा 9, पहले गुड़ा वाला इसमें चूंकि पहले काम करेंगे तो 3 गुणे 4 इसी वाले प्लेस पे आएगा। 3 चौक 12 और ये 9 ऋण 12, 9 ऋण 12 जो आपका हो जाएगा ऋण 3 और ऋण 3 बराबर 31 के नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी जो है गलत ऑप्शन है। यानी ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। चलिए इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। पहले प्लेस पे गुणा है तो 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 और 27 में 4 जोड़ेंगे 31 और बराबर लगाएंगे 31, ठीक है। वेरीफाई हो गया, यानी 31 बराबर 31, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मैं जो है विकल्प नहीं लिया हूं, इसको मैं अंकों का खेल करके आपको समझाऊंगा। क्यों ऐसा मैंने किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको अंकों का खेल करना आ जाए, यानी अंकों को जो है आप लॉजिकली जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ जो है उनके साथ खेल सकें। जब आप ऐसा करना, खेलना जब आपको आ जाएगा तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से लगा लेंगे। चलिए देखिए, ऐसा इसलिए भी लिया क्योंकि यहाँ अंक बहुत छोटे छोटे हैं और अंकों के जो पद हैं वो भी जो है कम है। देखिए 1 2 3 4 4 ही पद हैं और छोटे छोटे अंक हैं जिनका गुणा भाग करना जो बड़ा आसान है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 4 ही पद हैं और बहुत छोटे छोटे अंक हैं, तो इनका गुणा भाग करना बड़ा आसान है, इसलिए मैंने ऑप्शन गायब कर दिया। इनसे जो है आपको खेल कराऊंगा और आप ही से आप जो है आंसर निकलवाऊंगा। देखिए हमारे पास क्या है, 9 3 7 20। हम क्या इसमें संयोजन करें चिन्हों का, यानी गणितीय संक्रियाओं का, कि एक समीकरण के रूप में, ये व्यवस्थित समीकरण यानी संतुलित समीकरण के रूप में जो है ये हमें प्राप्त हो जाए। तो आप यहाँ देखिए, अगर 9 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27, ठीक है, और 27 में से अगर ये 7 घटा दें तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? यानी हम जो है ऐसे करें इसको 9 गुणे 3, ठीक है, और ऋण 7 अब बराबर 20। तो आप देखिए 9 त्रिक 27 और 27 में से 7 घटा तो 20, यानी इधर भी 20 और इधर भी 20। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ठीक है, बराबर 20। यानी हमारा जो यहाँ विकल्प होगा, विकल्प में जो है गुणे ऋण और बराबर, गुणे ऋण और बराबर, ये विकल्प में जहां मिलेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। इसको देखिए, इसको ध्यान से, गुणे ऋण बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा हल हो गया। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। यहां का भी विकल्प हमने जो है हटा दिया है। क्यों? छोटे छोटे नंबर, ठीक है, इनसे खेलना सीखिए। तो देखिए अगर हम यहां पर 5 में 4 का गुणा कर देते तो 5 चौक 20 और उसमें से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। हमें लाना अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से हमें सोचना है, तो ये देखिए 5 में 4 जोड़ देंगे 9 और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। देखिए 5 और धन 4 और ऋण 3, ठीक है। तो 5 4 9 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, इधर 6 है ही पहले से ही, ठीक है। तो इधर हो गया 5 4 9 और 9 ऋण 3 यानी 6, ठीक है। इधर 6 पहले से चल रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और बराबर 6 के। तो हमने कौन से चिन्हों का उपयोग किया? धन का, ऋण का और बराबर का, यानी धन, ऋण और बराबर, ये चिन्ह जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो है आज 9 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हो गए हैं। मैंने इसलिए जो है इतने क्वेश्चन आपको इसके करा दिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो हर साल निश्चित तौर पे आते हैं, इसलिए मैंने जो है इसका छोटा छोटा समझ लीजिए 3 वीडियो बना दिया है। अब इसके बाद जो है हम जो है टाइप 2 और टाइप 3 के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, वंदे भारत।